नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्लास ऑफ 83 की, जिसे पूरी तरह पसंद करना मुश्किल है तो पूरी तरह खारिज करना भी मुश्किल है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सबसे पहले बात खूबियों की कर लेते हैं। क्लास ऑफ 83 पर अतुल सबरवाल जैसे उस मैच्योर निर्देशक की पकड़ साफ दिखती है जिसने पाउडर नाम की कल्ट टीवी सीरीज बनाई थी। यहाँ बात चाहे कसावट वाली कहानी की हो या फिर मिनिमलिस्ट तरीके से अपनी बात रखने की, अतुल सबरवाल का निर्देशकीय कौशल लगातार आपको अपना मुरीद बनाता है। मुंबई पुलिस वालों और गैंगस्टर्स की सादी सी एक कहानी कहने के बावजूद सबरवाल साहब उसे लाउड या ओवर ड्रामेटिक नहीं बनाते, बल्कि कम में ज्यादा कहने वाली मिनिमलिस्ट डायरेक्शन अप्रोच अपनाते हैं, जो कि हमारे हिंदी सिनेमा में वैसे भी एक दुर्लभ गुण है। और इस गुण के मायने आप तभी समझ सकते हैं जब आप उस तरह के दर्शक नहीं हो जो केवल अपनी बोरियत की भूख मिटाने के लिए सिनेमा देखता है। आजकल ऐसे दर्शकों का बोलबाला है जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स की अति की वजह से फिल्मों पर ठहर कर विचार करना जरूरी नहीं समझते। वे नई रिलीज हुई फिल्मों को या तो तुरंत खारिज कर देते हैं या तुरंत गले लगा लेते हैं, लेकिन हमेशा त्वरित तृप्ति की चाहत रखना कोई अच्छी आदत नहीं होती है। बहरहाल, प्रभावशाली निर्देशकीय शिल्प के अलावा क्लास ऑफ 83 की पीरियड डिटेलिंग भी बेहद आकर्षक है। पूरी फिल्म में दिखता है कि 80-90 का दशक चौकस रहकर रिक्रिएट किया गया है। उसी वक्त के मशहूर कंपोजर वीजू शाह का बैकग्राउंड स्कोर भी खासे दिलचस्प अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेसाइजर पर बना यह रेट्रो संगीत बेहद धीमी आवाज के साथ दृश्यों में बहता है और आजकल के बैकग्राउंड स्कोर से एकदम अलग साउंड हमारे कानों तक पहुंचाता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो मारिया पोलजैक का कैमरा जिंदगी के धूसर रंगों को कुशलता से कैद कर ठीक वही ग्रिटी रियलिज्म फिल्म को देता है जो कि इस तरह की इंटेंस और रिवेंज आधारित कॉप ड्रामा में जरूरी होता है। इन सब के अलावा क्लास ऑफ 83 में 5 नए एक्टरों की कास्टिंग भी खासा ध्यान खींचती है। इनके नाम हैं हितेश भोजराज, भूपेंद्र जड़ावत, समीर परांजपे, निनाद महाजनी और पृथ्वीक प्रताप। ये फिल्म जितनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तैयार करने वाले नायक डीन विजय सिंह के बारे में है, उतनी उन 5 युवाओं की भी है जो एनकाउंटर करने वाले इन पुलिस वालों का रूप धरते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने अहम किरदारों में निर्देशक अतुल सबरवाल ने एकदम नए एक्टरों को कास्ट किया और इन एक्टरों ने सच में बेहद प्रभावित करने वाला काम किया। खासकर शुक्ला बने भूपेंद्र जड़ावत और वर्दे बने हितेश भोजपाल ने उनके बीच आगे चलकर गैंगस्टर्स को मारने का एक कंपटीशन सा लगता है और ये जलन एक सीन में बेहतरीन अंदाज में बाहर आती है। फिल्म के 2 बेहद ताकतवर सीन भी इन 5 के हिस्से आए हैं। दोनों में ही ये खाने पर इकट्ठा होते हैं और आपस में उलझ पड़ते हैं। खास बात है कि इन 5 ही एक्टरों को पहले तो पुलिस अकादमी के नौजवान युवाओं की भूमिकाएं निभानी थी और फिर मैच्योर पुलिस वालों की, जो कि गैंगस्टर्स का मुंबई से सफाया करते हैं। ये दोनों ही पड़ाव 5 एक्टर बेहद सुघड़ता से अभिनीत करते हैं और इनके अभिनय की ये परिपक्वता देखकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगे चलकर इन्हें बढ़िया रोल जरूर मिलने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अतुल सबरवाल ने पाउडर में भी उस वक्त के अनजान एक्टर्स को खूब मौका दिया था और सभी ने बेहद शानदार काम भी किया था। वे चेहरे आज भी कई जगह दिख जाते हैं और कुछ वक्त पहले ही उस सीरीज में काम कर चुके विकास कुमार को जहां हम आर्या में देख चुके हैं, तो मनीष वर्मा को गुंजन सक्सेना में। अभिनय की बात चली है तो बॉबी देओल पर भी यही बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विजय कुमार का किरदार एकदम परफेक्ट निभाया है। कुछ दृश्यों में तो वे अपने कंफर्ट जोन से साफ बाहर नजर आते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ उनके अभिनय की दाद दिए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस रिस्ट्रेंट के साथ उन्होंने अपने एंग्री किरदार को अभिव्यक्त किया है, वैसे वाले बॉबी देओल हमने इससे पहले कभी नहीं देखे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस उनके किरदार पर बेहद फबते हैं और अपने किरदार की जिंदगी के 3 पड़ावों को चेहरा देते वक्त वे उसके हर दौर को समझने के लिए काफी मेहनत करते हैं। चाहे पुलिस अकादमी में आने से पहले वाले कड़क पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे अकादमी में पनिशमेंट पोस्टिंग पाने वाले थके हारे हताश पुलिस वाले की जिंदगी हो, या फिर काम पर वापस लौटकर बंबई को ठीक करने की नीयत रखने वाले बूढ़े शेर की दहाड़ हो, बॉबी देओल किरदार के हर पड़ाव को अभिव्यक्त करते वक्त बेहद फबते हैं
और यकीनन ये उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ अभिनय में से एक है। फिल्म में उनके हिस्से दो बेहद ताकतवर सीन भी आते हैं। एक में वे अपनी काबिलियत और सिस्टम के मीडियोकर होने पर एक लंबा मोनोलॉग देते हैं और दूसरे में एक बंद कार में बैठकर क्षण भर के लिए गुस्से में आग बबूला होते हैं। दोनों ही सीन उनके बतौर एक्टर मैच्योर होने के उम्दा उदाहरण हैं। हमें अतुल सभरवाल का भी शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने एक गैर पारंपरिक रोल के लिए बॉबी को न सिर्फ चुना बल्कि उन पर मेहनत की, नहीं तो बॉबी देओल आगे भी खुद को सिर्फ रेस 3 और हाउसफुल 4 जैसी चूरन फिल्मों में ही व्यर्थ करते रहते। चलते चलते फिल्म की कमियों पर बात कर लेते हैं। एक तो ये कि आज के समय में जब पुलिस ब्रूटैलिटी की पूरी दुनिया में आलोचना होती रहती है, एक फिल्म जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर किलिंग्स को गैंगस्टर्स को खत्म करने का एकमात्र तरीका बताकर ग्लोरीफाई करती है, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक तो है ही। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट भी सही है कि उस दौर की कहानी है जब खतरनाक गैंगस्टर्स का आतंक पूरे बंबई पर पसरा था और पुलिस के इसी तरीके से ये आतंक कम हुआ था। बहरहाल फिल्म की एक दूसरी कमी इसका बेहद कमजोर खलनायक है। नायक विजय सिंह उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन जब ये खलनायक हमारे सामने आता है तो टाई टाइप हिस्से जैसा मामला हो जाता है। फिर फिल्म ये भी नहीं समझा पाती है कि इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए विजय सिंह आखिर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, जबकि उसके आसपास ही और भी दूसरे भ्रष्ट किरदार मौजूद हैं। फिर इन सब कमियों के अलावा फिल्म की सबसे बड़ी कमी है गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच का वॉर दिखाने वाली इसकी कहानी का बेहद स्टैंडर्ड, बेहद साधारण होना। इसकी पटकथा में कोई खास रोचकता नहीं है, कोई खास नयापन नहीं है। अगर अतुल सभरवाल का विजन और सदा हुआ निर्देशकीय शिल्प नहीं होता और साथ ही अच्छे कलाकारों का साथ नहीं मिला होता तो ये फिल्म तुरंत ही बासी फिल्मों के डस्टबिन में फेंक दी जाती। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? अगर आपको उन सच्ची कहानियों और घटनाओं के बारे में जानकारी है जिनको आधार बनाकर ये फिल्म बनी है, तो आपको और भी ज्यादा आश्चर्य हो सकता है कि जब रियल लाइफ कहानियां इतनी रोचक थी तो पटकथा में वो रोमांच क्यों नहीं शामिल किया गया। ये फिल्म हुसैन जैदी की जिस किताब पर लूजली बेस्ड है वो एक बेहद रोचक नॉन फिक्शन किताब है, और अगर आपने उसे पढ़कर इस फिल्म को देखा तो आप शर्तिया निराश होंगे। द क्लास ऑफ 83 नाम की किताब नासिक पुलिस अकादमी से निकले उन पुलिस वालों की जी हुई असल जिंदगी को दर्ज करती है जिन्हें की नासिक की इस अकादमी में अरविंद इनामदार नाम के लेजेंडरी पुलिसमैन ने ट्रेन किया था। कहा जाता है कि बाद में चलकर महाराष्ट्र के डीजीपी बनकर रिटायर हुए अरविंद इनामदार ने क्लास ऑफ 83 में जिन कैडेट्स को ट्रेन किया था उनमें से करीब 12 आगे चलकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने थे और बंबई से गैंगस्टर्स को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। बॉबी देओल का किरदार विजय सिंह इन्हीं लेजेंडरी अरविंद इनामदार से प्रभावित है, लेकिन उसे पूरी तरह एक काल्पनिक किरदार बनाकर पेश किया गया है। वहीं हुसैन जैदी की किताब प्रदीप शर्मा नाम के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जिंदगी को भी बेहद करीब से टटोलती है, जो आगे चलकर एक सेलिब्रेटेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाने गए। उनके नाम 100 से ज्यादा एनकाउंटर्स का रिकॉर्ड रहा और एक फेक एनकाउंटर में उन्हें 4 साल जेल भी जाना पड़ा। फिल्म में प्रदीप शर्मा से प्रभावित किरदार का नाम शुक्ला है, जिसे कि भूपेंद्र जड़ावत ने प्ले किया है। बाकी 4 किरदार भी प्रदीप शर्मा के बैच ऑफ 83 से निकले पुलिस वालों से ही प्रभावित हैं और हुसैन जैदी की ये किताब बेहद तफसील से इनकी जी हुई जिंदगी का जिक्र करने के अलावा इनके डाउनफॉल को भी सामने रखती है। अगर आप ये किताब पढ़ लें तो आपको 80-90 के दशक में दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली और इब्राहिम कास्कर जैसे गैंगस्टर का सामना कर रही मुंबई पुलिस फोर्स की कार्यप्रणाली का अच्छा खासा अंदाजा आसानी से हो जाता है। लेकिन क्लास ऑफ 83 नाम की फिल्म ऐसा करने में सफल नहीं हो पाती और खुद को केवल एक पुलिस वाले की काल्पनिक रिवेंज स्टोरी भर बना देती है। यह अपना स्कोप खुद ही कम करने वाली गलती है और इसीलिए इस फिल्म को पूरी तरह खारिज करना अगर मुश्किल है तो पूरी तरह पसंद करना भी मुश्किल है। मेरी तरफ से क्लास ऑफ 83 को 3 स्टार। अगर ये रियल लाइफ स्टोरीज के ज्यादा करीब रहती, उन्हें ठीक से फिक्शनलाइज करने का हुनर रखती तो बहुत बेहतर फिल्म बनती। रिव्यू सच्चा और खरा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।